नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 23 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों अपने सूझे साथ देख लेंगे। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, और इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो आपको पीडीएफ मिल रही है डेली। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम पर है जो साथियों यूके से पेटेंट मिला है। इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आपसे पूछा है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को साथियों फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टबल चॉपर कम पर है जो साथियों यूके से पेटेंट मिला है। तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को साथियों ये पेटेंट है जो यूके से मिला है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। क्या पूछा गया है कि साथियों एक फसल अवशेष प्रबंधन की मशीन बनाई है उसके लिए यूके से जो पेटेंट किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को मिला है। तो आंसर हो जाएगा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को साथियों ये पेटेंट मिला है। इसके अंदर क्या है साथियों, जो ये मशीन बनाई गई है ये साथियों जो फसल कटने के बाद अवशेष बचते हैं उनको है जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर है जो पूरी भूमि के अंदर फैला देगी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। तो आंसर हो जाएगा स्वामी केशवानंद। और जो वैज्ञानिक है साथियों उनके अंदर डॉक्टर मनमीत को, डॉक्टर वाई के सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार को ये जो पेटेंट है मिला है। उन्होंने साथियों फसल अवशेष प्रबंधन की एक विशेष प्रकार की है जो ये मशीनें बनाई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। कृषि में नवाचार है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा ये क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन है जो कहाँ किया जाएगा। अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन है जो कहाँ किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों उदयपुर। कहाँ पर किया जाएगा साथियों, उदयपुर के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। आपसे पूछा है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आंसर हो जाएगा साथियों उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। 25 मई को तेरापंथ युवक परिषद की ओर से साथियों भारतीय लोक कला मंडल में है जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा साथियों, 25 मई को। कहाँ किया जाएगा, उदयपुर के अंदर किया जाएगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन है जो कहाँ पर किया जाएगा, 25 मई को किया जाएगा और उदयपुर के अंदर किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण पर किस संस्थान के द्वारा अनुसंधान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसको कर लीजिएगा आप। आपसे पूछा गया है साथियों कि उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण पर किस संस्थान के द्वारा साथियों अनुसंधान किया गया। तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया। आईआईटी जोधपुर के द्वारा है जो साथियों किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आईआईटी जोधपुर के द्वारा साथियों जो उत्तरी भारत के अपने राज्य हैं उसके अंदर साथियों वायु प्रदूषण है जो किस प्रकार का है, और उस वायु प्रदूषण से साथियों मनुष्य के जीवन पर है जो क्या प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव है जो पड़ रहा है, मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी उसका स्वास्थ्य पर है जो क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस प्रकार का ये वायु प्रदूषण है। इस पर साथियों आईआईटी जोधपुर के द्वारा है जो साथियों अनुसंधान है जो किया गया था, जिसके चलते साथियों उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव पर आईआईटी जोधपुर के द्वारा अनुसंधान किया गया। यह अनुसंधान प्रसिद्ध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ, यानी साथियों जो प्रसिद्ध नेचर जर्नल है उसके अंदर साथियों ये आईआईटी जोधपुर का जो साथियों अनुसंधान किया गया है कि उत्तरी भारत के अंदर जो वायु प्रदूषण है उससे किस प्रकार का प्रभाव है जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ये साथियों है जो कहाँ पर है, नेचर जर्नल है जो प्रसिद्ध अनुसंधान परिषद नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसके द्वारा किया गया है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया। आईआईटी जोधपुर के अंदर साथियों हाल ही के अंदर डीआरडीओ के द्वारा है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो स्थापित किया गया है। ये चीज़ें भी अपने को इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथियों एक चिप के माध्यम से है जो आपको बताया था कि है जो शुगर की जांच है जो इसके अंदर की जाएगी, ये भी अपने को याद रखना है। यानी आईआईटी जोधपुर साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए।
आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पाड़ाझर महादेव झरने को पर्यटन स्थल का घोषित किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये रावत बाटा के अंदर है। पाड़ाझर झरने को साथियों पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ये कहाँ पर है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सीधा का सीधा अपने को साथियों ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है बाघिन अंबिका की मौत के कारण चर्चा में रहा? आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है जो बाघिन अंबिका की मौत के कारण चर्चा में रहा? तो माचिया सफारी पार्क है जोधपुर, इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो बायोलॉजिकल पार्क है वो बाघिन अंबिका की मौत के कारण चर्चा में रहा? माचिया सफारी पार्क है जोधपुर साथियों इसके अंदर है जो चर्चा में रहा। माचिया सफारी पार्क जोधपुर बाघिन अंबिका की मौत के कारण है जो चर्चा में रहा है। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि किसे समाज एवं मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर तरु जिंदल को। अब अपने साथियों सूजन सार है जो देख लेंगे। सूजन सार के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है? सूजन सार के अंदर साथियों आमजन को भीषण गर्मी से राहत देने में जुटा है प्रशासनिक तंत्र। चिकित्सा, पानी और बिजली को लेकर किए जा रहे हैं खास इंतजाम। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर साथियों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में लू तापकत के प्रकोप के दृष्टिगत सभी चिकित्सा कर्मियों को अवकाश है जो निरस्त कर दिया है और आदेश दिया है कि आपको मुख्यालय पर जाकर है जो अपनी निश्चित ड्यूटी है जो देनी होगी। विशेष प्रबंधन भी इसके अंदर साथियों किए जा रहे हैं, यानी आइस पैक, आइस क्यूब आदि की उपलब्धता रखने के निर्देश हैं जो दिए जा रहे हैं, यानी बेड। और इसके लिए साथियों अगर किसी को प्रकार की लू लग जाती है मरीज को तो उसका है जो तुरंत प्रभाव से इलाज किया जाए। पानी की आपूर्ति के लिए भी साथियों प्रभावी कार्यक्रम है जो किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर साथियों 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, उसके जो नंबर है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों बिजली उपभोक्ताओं को मिले निर्बाध बिजली शिकायत का हो त्वरित समाधान। यानी साथियों बिजली के लिए है जो मुख्य सचिव श्री अर्जुन, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ऊर्जा जी श्री आलोक ने है जो प्रदेश में बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि फील्ड में कार्यरत अभियंता ग्रिड सब स्टेशनों का नियमित दौरा है जो करेंगे, यानी किसी भी प्रकार की समस्या इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा साथियों 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा पौधारोपण। ये चीजें अपने इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अर्पणा अरोड़ा ने कहा है कि वन्य जीव संरक्षण के साथ राज्य को हरा भरा बनाने के लिए विभाग है जो संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम जन को वन्य जीव संरक्षण एवं पौधारोपण के लिए जागरूक किए जाने की आवश्यकता है ताकि राज्य को हरा भरा प्रदेश बनाने का संकल्प साकार हो सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव बुधवार को साथियों एक मीटिंग में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी थी। इस दौरान इन्होंने विभाग द्वारा जिला स्तर पर किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अधिकारी वन्य जीव एवं वन्य संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूर्णतः संकल्पित होकर कार्य है जो करेंगे। अवैध अतिक्रमण एवं अवैध खनन पर पूर्णतः लगे रोक, इस प्रकार का इसके अंदर बताया गया है। 4 करोड़ पौधे किए जाएंगे वितरित, इसके अंदर ये भी बताया गया है। साथियों वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सहायक निदेशक पदों के साक्षात्कार हैं जो 30 मई से शुरू होने जा रहे हैं। जिला कलेक्टर रात्रि जो चौपाल चल रही है उसके बारे में बताया गया है। बलोत्रा में जिला कलेक्टर ने है जो साथियों लगाई रात्रि चौपाल। इसके अलावा श्री गंगानगर में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों को समस्या के निराकरण के निर्देश हैं जो दिए गए हैं। जोधपुर के बारे में भी साथियों इसके अंदर बताया गया है। तो साथियों आज के इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के और सूजस के अंदर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ है जो साथियों इस 10 मिनट की क्लास के अंदर शेयर कर दी है। मेरा प्रयास रहा साथियों कि कम समय में आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर किया जाए जिससे आपका समय बचे और साथियों आप अन्य सब्जेक्टों को भी बेहतर तरीके से तैयार कर पाएँ। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो डेली आपको PDF प्रोवाइड करवाई जा रही है। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। मिलेंगे साथियों अगले सेशन में। धन्यवाद।